तो जिस साले के जाने के बाद सनातन को लग चुकी है लॉटरी। डबल डबल लॉटरी है। भला ऐसे ऐसे मौके का तलाश में सनातन क्यों नहीं रहेंगे, ऐसे ऐसे लोग रहेंगे ही। क्योंकि इधर सोशल मीडिया फेसबुक से कमाई हो रहा है, उधर जो है ससुर के घर में तीन तीन भाई का इकलौता चिराग गया है। वहां पर की भी प्रॉपर्टी अब लॉटरी लगेगी सनातन के नाम ही होने वाला है। इन सब चीजों को देखते हुए सनातन कहीं ना कहीं अपना आपा खो चुके हैं। करने का क्या कर क्या रहे हैं उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। बोलने का क्या बोल क्या क्या रहे हैं, क्या ये ही है सच्चाई सनातन की? अपने साले साहब के जाने का यही गम वो जता रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कितना लोग सनातन को अपने साले साहब के प्रॉपर्टी से, ससुर साहब के प्रॉपर्टी से, वीडियो के में लास्ट तक बने रहिएगा। बिल्कुल हम बताएंगे, सबूत के साथ ही आप लोगों को बताएंगे। सनातन की आज एक वीडियो आती है। कहीं ना कहीं फेसबुक पे कमेंट को लेकर के सनातन परेशान होते हैं। क्या चोर के दाढ़ी में तिनका है? जब सनातन परेशान होते हैं तो अपनी सफाई नामा देते हैं वीडियो के माध्यम से। बताते हैं कि सो देखिए, अगर हम, और बात भी सही है, अगर बड़े क्रिएटर को साइड कर देते हैं, अगर नॉर्मली इंसान भी है ना, तो ऐसे ऐसे पल को वो चाहते हैं कि हम अपने कैमरा में कैद करके रखें और कभी न कभी उस वीडियो को चला करके हम देखें। लेकिन ये तो जनाब कोई नॉर्मली इंसान नहीं है, ये तो एक यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर का यही काम ही होता है ब्लॉगिंग। उसमें भी ब्लॉगिंग इनकी खुद की ब्लॉगिंग होती है। हर एक सुख को दुख को पब्लिक सिटी में शेयर करते हैं। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, जब हम काम करने लगते हैं सोशल मीडिया पे ना, तो जिस क्वांटिटी में हमारे चाहने वाले हमसे जुड़ते हैं, उसी क्वांटिटी में हमारे हैटर भी बन जाते हैं। और चाहने वाले कम की संख्या कम होती है, हैटर का संख्या ज्यादा हो जाता है। इसके वजह से पब्लिक जो है कमेंट करने लगती है। ऐसी ऐसी कमेंट आती है, उसमें भी 100 कमेंट को हम गलत नहीं बता सकते हैं। फेसबुक पे जो कुछ चीजें होती है ना, फेसबुक पे जब हम काम करते हैं ना, तो फेसबुक हमारे गांव घर में नजदीक में ही ज्यादा प्रचार हो जाता है। वहां के आदमी ज्यादा जुड़ जाते हैं फेसबुक से। यूट्यूब से उतना जुड़ना मुश्किल होता है। अगर हम किसी को बताते हैं अपने नात रिश्तेदार में, तो वही जुड़ पाते हैं। ऐसे यूट्यूब पे नहीं जुड़ सकते हैं बिना बताए। लेकिन फेसबुक एक ऐसा चीज है ना कि सब एक दूसरे से कांटेक्ट हो जाते हैं, अपने अच्छे खासे रिश्तेदार, गांव समाज के लोग ज्वाइन हो जाते हैं। तो वहां पे अगर वो कुछ डालते हैं, वहां पर फोटो डालते हैं या कुछ भी डालते हैं सनातन भाई, तो वहां पर जो कमेंट आता है तो उस कमेंट पे सोचना पड़ता है। लेकिन फिलहाल हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि हम बड़े क्रिएटर पे रिएक्शन देने आए हैं। उनके तरफ से कुछ चीज जब तक निकल के बाहर नहीं आएगी तो हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हम रिएक्शन दे रहे हैं बड़े क्रिएटर पे। कमेंट वाले पे रिएक्ट हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसके बातों को हम रख सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। उस चीज को लेकर के हम अग्रसित नहीं हो सकते हैं। तो जब इनके पास ये कमेंट आता है कि प्रॉपर्टी का लोभ हो चुका है, इसकी लॉटरी लग गई है, तो कहीं ना कहीं बुरा लगता है। और ये क्रिएटर हैं, इनके ये जो मैनेजर को रखते हैं या आदमी को रखते हैं, तो उनका वो सब आदमी काम करता है। कमेंट जब निगेटिव ज्यादा आने लगता है तो इनको बताया जाता है, कोई भी ब्लॉगर है उनको बताया जाता है कि ये सब कमेंट आपके पास आ रहे हैं। और हमने इस भीषण परिस्थिति में अंजलि के हाथ में मोबाइल देखा, जिसमें कि अंजलि वीडियो देख रही थी। यानी अंजलि भी सोशल मीडिया पे बनी हुई है, कहाँ पे हमारे लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस कमेंट को लेकर के सनातन परेशान हुए। कहीं ना कहीं आकर के उन्होंने बताया कि अगर हम नहीं बताते हैं, उनका साफ साफ ये अपने मुंह से बयान नहीं किए सनातन भाई कि अपने हमारे हैटर के लिए हम नहीं देते। वो साफ साफ बता दिए कि हम अपने चाहने वाले को, चहेते के लिए हम हर चीज शेयर करते हैं। कि ऐसे अचानक से अगर जानेंगे तो वो बोलेंगे कि आपने अभी तक बताया नहीं, सोशल मीडिया पे ला करके रखा नहीं, इसलिए हम डालते हैं। और फोटो भी फोटो पे फोटो डाले जाते हैं, इसी चीज को याद करने के लिए डालते हैं। लेकिन इसी बीच जो चीज सनातन भाई ने बताया कि जब उनके साला जा रहे थे, अंतिम घड़ी उनकी आई थी, तो जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना, और पहले से भी सोशल मीडिया पे चीजें पड़ी हुई है कि वो भाई वेट कर रहा था अपनी बहन को मैके से मिलाने का,
और हॉस्पिटल भी जब एडमिट हुए थे तो लास्ट घड़ी में उनके साला चिंटू जो हैं जीजा और दीदी को ही पुकारते गए। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को लेकर के सनातन पूरा का पूरा टूट चुके हैं। लेकिन वही वाली बात है कि उनका धंधा है, यूट्यूब उनका काम है, वो काम करेंगे नहीं तो फिर उनका घर, यहाँ का घर वहां का घर चलेगा कैसे। यहाँ पे जब थे तो इनके भाई पिछले साल एक्सपायर किए हैं शायद, इनकी माँ नहीं रही, भाई नहीं रहे, वहां पे जो एक ही चिराग था जिसके बलबूते उनका घर चलता ससुराल में, वो नहीं रहे दुनिया में। एक दोस्त की तरह बोले हम जुड़ चुके थे, चिंटू के साथ जुड़ चुके थे, और जब वो जाने भी लगे, अंतिम समय भी आया तो जीजा जीजा और दीदी का रट लगा रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है देखभाल करने के लिए यही सनातन ही वहां पर थे। दोनों जीव जी जान एक किए हुए थे, क्योंकि माता पिता बूढ़े थे। माता पिता को ये लोग बताना नहीं चाहते होंगे, क्योंकि हो सकता है उस चीज को वो सहन नहीं कर सकते, तो ये वहां पे एकदम खड़ा रहते थे। इन सब चीजों को लेकर के वो साला उनके बार बार इन लोगों को पुकारते होंगे। वो आवाज मतलब जिसके साथ बीतता है ना, हम मानते हैं कि हम भी पब्लिक हैं, हम भी कभी कभी सोच लेते हैं कि ये लोग धन के लोभी तो नहीं हो गए, नहीं। उस समय सोचिए, जिसका रिश्तेदार, जिसका अपना आदमी जा रहा है, सदा सदा के लिए छोड़ के जा रहा था, उस समय इनके ऊपर क्या बीता होगा। और वो मेमोरी में जो सेट जो हो गया है ना, उसको निकलने में समय लगेगा। जबकि सनातन भाई ये भी बोल रहे हैं कि एक मेमोरी हमारा खाली नहीं होता है। मतलब बचपन से ये चीज तो हमने भी देखा है, पूरी पब्लिक भी देखी है, सनातन दुख में ही पले बढ़े हैं। मतलब मेमोरी से एक चीज खाली नहीं हो सकता है, दूसरा मेमोरी में भर जाता है। माँ गई उनकी, भाई गया उनका, फिर साला साहब गए, ऐसा ऐसा झटका उनको बराबर लगता रहता है ना। फिर बहन सब भी है तो बहन सब भी उतना सुखी संपन्न नहीं है, बहन सब भी मतलब कि सनातन भाई के भरोसे ही चल रही है। और इसी बीच बहन, इनकी बहन भी सावित्री जो है वो भी अपना दुखनामा लेकर के आ गई भाई के पास। दुखनामा नहीं, समझाने के लिए कमेंट के माध्यम से, लेकिन आई नहीं। उनकी वीडियो स्पेशल आएगी हमारी, क्या आई है भाई को सांत्वना देने के लिए, क्या सांत्वना में उन्होंने दिया है। तो उसके बाद वो साफ साफ बता दिए सनातन भाई कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो फिर आप लोग ही सवाल खड़ा करेंगे। हालांकि ये चीज वो क्लियर नहीं किए कि फिर हम, हमारा ये धंधा है, अगर वीडियो नहीं डालेंगे तो रीच भाग जाता है चैनल का, बहुत सारा समस्या होता है। पब्लिक समझती नहीं, और समझती है तो सब समझती है, बात वही होता है, हैटर और सपोर्टर का बात हो जाता है यहाँ पे। चलिए, उसके बाद सनातन भाई का कहना हुआ कि हमने अपनी बहन साली से पूछना चाहा कि आपके रूटीन में क्या सब आते हैं। उनके रूटीन में अपनी, उनकी साली का जो बहन, उनकी काजल नाम है बहन का, जो मुखाग्नि दी है भाई को, उनका एक रूटीन जो सुनने में आया। हालांकि वो भूल जाएगी, मुखाग्नि दे दी है ना तो भूल जाएगी, धीरे धीरे कलेजा पत्थर होगा उनका, लेकिन समय लगेगा। कि जब हम पढ़ने आते थे, सोने आते थे ना, तो अपने भाई से एक बार लड़ाई जरूर करते थे। तो इन सब चीजों को लेकर के लगता है कि हमारा भाई बगल में सोया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। उन सब चीजों को लेकर के आपका भाई आपके बगल में सोया हुआ नहीं है। अगर हमारी वीडियो आप लोग देखते हैं तो फिलहाल काजल को बखूबी ध्यान देना होगा। दो आदमी के बीच में उसको सुलाना होगा, और एक आदमी मर्द हर हमेशा उनके पास रखना होगा। और ये हथियार लेके सुलाना पड़ेगा, लोहा का कोई भी हथियार। ये कोई भी करता बनता है ना, आग जब देता है, मुखाग्नि करता है, तो वो इंसान जो दुनिया से जा चुका होता है, उसका आत्मा जो है उनके साथ में अंतिम क्रियाक्रम तक उनके साथ ही रहती है। और खाने पीने का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कमजोरी भी शरीर में बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब मसले होते हैं। मुखाग्नि करने के बाद ये सब फंडा होता है कर्ता के साथ, जिसको कि हम लोगों के बिहारी भाषा में कर्ता बोला जाता है, कर्ता। तो कर्ता के साथ ये सब प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि जो मृत आत्मा होता है उनके साथ ही 14 दिन 15 दिन, जितने दिन की आपकी क्रियाक्रम है उतना दिन काजल के साथ में उनका भाई रहेगा तो रहेगा। बात रही याद आने की बात, याद आने की बात अभी नहीं, जब काम खत्म हो जाएगा तब याद आएगा, तब जाकर बेग आएगा। चलिए जी, वीडियो बनाने का मतलब हमारा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।